नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज होमवर्क का जो प्रश्न बचा था मैं वो लेकर के आया हूं। और कल शाम को हिस्ट्री का पहला क्लास मैंने दिया था आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो को कृपया पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा, कुछ न कुछ नया मिलेगा। जैसा कि एक कमेंट भी आया था विपुल यादव जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी हिस्ट्री का दूसरा क्लास आपको शाम को मिलेगा। आज सुबह में मैं आप लोगों को होमवर्क का प्रश्न दे दे रहा हूँ। जो टाइप हुआ है टाइप कर दिया हूँ, वरना मैं हाथ से ही लिख दिया हूँ। तो पहला ही प्रश्न है, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 5, इसे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 बोलते हैं। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 में दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो लगभग सभी ने ये जवाब सही से दिया था, बस इसको पकड़ नहीं पाए थे कि दूसरी सबसे छोटी पूछा है। तो आप गुणा करें, 8 पंजे क्या हो गया 40। पहले का कितना आया 40, 7 छक्का कितना आ गया 42, दूसरे का कितना आ गया 42, 10 तियाँ 30, 11 दूना 22। अब देखिए सबसे छोटी कौन है, तो आप कहेंगे कि 22 सबसे छोटी है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे कि 30। तो 30 दूसरी सबसे छोटी संख्या है और 30 का वैल्यू कितना है 10 तियाँ 30। 10 करड़ी में प्लस करड़ी में 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक होमवर्क में भी था तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, करड़ी में 5, करड़ी घात 3, करड़ी में 6, करड़ी घात 4, करड़ी में 2, करड़ी घात 6 और करड़ी में 276, करड़ी घात 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमने कहा था जो करड़ी घात है उसका लसा ले लेते हैं। तो लसा लेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में अब इससे भाग दीजिए तो 3 चौके 12, मतलब 5 पे घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से जब देंगे तो 6 पे घाते 4 तियाँ 12, 3 आ जाएगा। 2 पर देंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 12 से 12 में भाग देंगे तो 276 ही आएगा। ठीक है ना। अब इसको आप हल करेंगे, 5 5 25, 5 125, 5 625। ठीक है ना। इसको जब करेंगे 6 का क्यूब तो 216, इसको करेंगे तो 4 और इसको 276 है। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें से क्या दिख रहा है आपको 625। 625 किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई ये। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। कौन सा आंसर सही होगा, करड़ी में 5, करड़ी घात 3। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखा हूँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि जो करड़ी घात ये है मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा था, एक वीडियो में बताया था पहले वाले में। फिर उसके बाद में मौसा लेने का मतलब यही होता है कि नीचे का लसा लेना है ऊपर का मौसा, तो मैंने डायरेक्ट करड़ी घात का ही लसा ले लिया और हल कर दिया। ये भी लगभग सभी का सही था। और एक प्रश्न फंसा था सबका, उसको आज मैं हल कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो सबसे पहले हमें इनको बराबर करना है, इसके बेस को बराबर करना है। देखिए मैं 2 पे पावर ए ले रहा हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 बी हो जाएगा। और 8 को भी मैं 2 पे पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये 2 का क्यूब है तो 2 पे पावर 3 लिख दिया। और यहाँ पर सी। अब हमने क्या सीखा है कि अगर बेस बराबर हो तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर है सभी बेस, तो मतलब यहाँ पर हम ये समझिए कि ए बराबर 2 बी बराबर 3, ये आपस में क्या है बराबर है। और यही तो आपसे पूछ रहा है, ये देखिए 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, ये भी वही है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो 1/, यहाँ पर प्रश्न क्या यही बराबर था कि प्लस माइनस में था, ये मुझे ध्यान नहीं है। यहाँ पर प्लस रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है प्लस रहा होगा। अगर प्रश्न में प्लस नहीं रहा होगा तब तो गलत है, समझ लीजिए कि ये यहाँ पर प्लस ही होगा, आप समझ जाइएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, a बराबर 2b है, ठीक है ना, और a बराबर 3c है। हमें a का ही वैल्यू पता करना है, इसलिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, ये देखिए अगर
1/2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, आप ये देखिए, तो यहाँ पर केवल a बचेगा, यहाँ पर 2b बचेगा, यहाँ पर 3c बचेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर a लिख लेता हूँ प्लस, अब देखिए 2b बचेगा, 2b की जगह मैं a लिख लूँ क्या, तो 2b की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ a, और 3c की भी जगह तो a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी a लिख लिया मैंने, ठीक है। अब बराबर 15/7, इसको हल कर दीजिए। देखिए हर बराबर है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/a, ठीक है, बराबर 15/7। अब देखिए 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया, ये 2 भाग के रूप में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब 1/a बचा है यहाँ पर, बराबर 10/7। तो बताइए a का वैल्यू कितना आपको पता चल जाएगा, तो उल्टा कर देंगे, a का वैल्यू 7/10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक प्रश्न इसी प्रकार से मैं और बनाता हूँ और समझा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं ऐसा करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न मैं अगर मैं बनाना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर मानकर चलिए a पे पावर 1/x बराबर b पे पावर 1/y बराबर c पे पावर 1/z, कुछ इस प्रकार से है। और दूसरा चीज क्या दिया है, वह तथा लिख देता हूँ, तथा दिया है a इंटू बी इंटू सी बराबर 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ये इस तरीके का अगर प्रश्न है तो फिर यहाँ पर नंबर तो दिया नहीं कि बेस बराबर करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि a पे पावर 1/x बराबर k है। k मानिए चाहे कुछ भी मानिए, इन लोगों से हट करके मान सकते हैं। b पे पावर 1/y है बराबर के मान लेते हैं, इतना बराबर हम के मान लेते हैं, टोटल इतना बराबर क्या मान लेते हैं के, तो क्या हमें प्राप्त होगा, हम वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि a बराबर के पे पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर b बराबर के पे पावर y हो जाएगा, c बराबर के पे पावर z हो जाएगा, और यहाँ पर किसका मान दिया है, a इंटू बी इंटू सी बराबर 1, तो a की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, k पे पावर x लिखूंगा, b की जगह क्या लिखूंगा, इंटू के पे पावर y, c की जगह क्या लिखूंगा, k पे पावर z बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब गुणा है बीच में, तो आधार एक जैसा हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, आपको पता ही होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब देखिए एक को क्या मैं k पे पावर 0 लिख सकता हूँ क्या, k पे पावर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि k पे पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर घातांक 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। इसीलिए मैंने 1 को क्या लिख दिया, k पे पावर 0, क्यों, क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है, ठीक है ना। तो हमें बेस को बराबर करना था, बेस को बराबर करने का जुगाड़ यही है कि 1 को मैं k पे पावर 0 लिख सकता हूँ, तो जब बेस बराबर तो घातांक भी क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था अब निकल के क्या गया, आंसर 0। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को हिस्ट्री के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।